Let's read the question. The magnetic field induction produced at the center of orbit due to an electron revolving in nth orbit of hydrogen atom is proportional to. So बच्चों बेसिकली हमें देखना है एक हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पर मान लेते हैं सबसे पहले तो न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस के अबाउट ये हो गया ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट एंड सो ऑन। इस तरह से हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक nth ऑर्बिट है, ये है nth ऑर्बिट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस होगी और वाइटल रेडियस इसको मान लेते हैं Rn, और इसमें इसकी जो लीनियर स्पीड होगी इस इलेक्ट्रॉन की उसको मान लेते हैं Vn, बिकॉज दिस इज एन nth ऑर्बिट। तो बच्चों हमें फाइंड करना है कि जो सेंटर में इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसको मान देते हैं B, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n से क्या रिलेशनशिप आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सर्कल है, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो सर्कुलर लूप बन जाएगा। तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन सेंटर पर प्रोड्यूस होगा दैट विल बी म्यू नॉट टाइम्स द करंट डिवाइडेड बाय 2r, क्योंकि हम एक ही सर्कल अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर जिसमें कि आर एन ले लेंगे इसको कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट एंड आई इज द करंट जो भी इससे इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो करंट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो टाइम है एक लूप के लिए हम ले लेंगे इसको पीरियोडिक टाइम, दैट इज टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई टाइम्स ऑफ आर एन डिवाइडेड बाय वी एन, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा वी एन। अब बच्चों हम आर एन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट को एक्सप्रेस करते हैं एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m e स्क्वायर से, जहाँ h है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, और लीनियर स्पीड इन nth ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0 h n से। तो जब हम यहाँ I की वैल्यू को पुट करेंगे सो दिस विल बिकम म्यू नॉट E Vn डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 4 पाई आर एन स्क्वायर। अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको डिलीट कर देंगे, मीन्स प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट मान के उनको इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन में कवर कर देंगे। तो B प्रोपोर्शनल हो गया Vn डिवाइडेड बाय आर एन स्क्वायर के। अब देखेंगे बच्चों हम लोग मेन चीज कि जो आर एन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, और जो वी एन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। तो हम क्या लिखेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि वी एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, और आर एन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन टू द पावर 4 के, क्योंकि आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। तो हमें फाइनल स्टेट में क्या मिलता है, दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फिफ्थ पावर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा n टू द पावर -5। सो वी हैव करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। थैंक यू।